ओम श्री शक्ति नमः। 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 मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीवन जीवन की कैसी अवस्था होती है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षि सुनो, मैं तुमसे संसार क्लेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति चार प्रकार की कही गई है। सारूप्या, चालुक्या, सानिध्या तथा सौति सायुज्या। इस शिवरात्रि की वजह से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञान गम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव है, वे यहाँ केवल मोक्ष के तथा धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग वर्ग के भी दाता हैं। कैवल्या नामक जो पांचवी मुक्ति है, वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों, मैं उसका लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिसने ये समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनसे ये समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा तथा अनंतो गत्वा यह जिनमें लीन होता है, वे ही शिव हैं, जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त हैं। वही शिव का रूप है। मुनिवरों, वेदों में शिव के दो रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य ज्ञान अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण उपाधि रहित अविनाशी शुद्ध एवं निरंजन निर्मल है। वह न लाल है, न पीला, न सफेद है, न नीला, न छोटा, न बड़ा, और और न मोटा न महीन। जहाँ से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, वह परम ब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा परमात्मा है। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है। अथवा द्विजो, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसीलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के अधीन है। भक्ति से ही बहुत से ऐसे पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई हैं, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है। वह साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। दिव्यो वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार है, जाननी चाहिए। फिर वैदिक और स्वाभाविक, ये दो भेद और होते हैं। इनमें वैदिक की अपेक्षा स्वाभाविक ही श्रेष्ठ मानी गई है। इनके सिवा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से भक्ति के दो प्रकार की और बताए गए हैं। नैष्ठिक भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी की एक ही प्रकार की। फिर विविधता और अविवाहिता के भेद से विद्वानों ने उसके अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है। दिव्य भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया, इसीलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है। उसी से सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा था उसी का मैंने वर्णन किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।